नमो नमः। ज्ञान विविध चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा विज्ञान विषय का ये जो टॉपिक है पृथ्वी और बाहर जीवन की खोज, इसका आज अंतिम जो पोर्शन बचा हुआ है, अंतिम जो पार्ट बचा हुआ है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि कल हमने विभिन्न प्रकार के जो अभियान थे या अंतरिक्ष यान थे उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने देखा था चंद्रमा की यात्रा। भारत के द्वारा काफी अधिक प्रयास किए गए थे। भारत ने अभी लास्ट ईयर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान द्वितीय भेजा था। स्थिति ये बताई जा रही थी कि ये जब यान वहां पर चला जाएगा तो विभिन्न प्रकार से उस चंद्रमा की जो गतिविधियां, चंद्रमा पर क्या जीवन है, चंद्रमा पर क्या वातावरण है, इन सब की जानकारी प्राप्त करनी थी। और इस उद्देश्य से इस चंद्रयान को भेजा गया था, चंद्रयान द्वितीय। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये जो चंद्रयान वहां पर गया, अंतरिक्ष में गया, इसने चंद्रमा के ऊपर जो इसका कार्य था, दक्षिणी ध्रुवीय जो भाग था उधर इसको प्रवेश करना था, वहां तक तो ये पहुंच गया। लेकिन इसके जो 3 पार्ट थे, 3 मिशन थे, वो मिशन क्या थे? एक तो था चंद्रमा का यान, दूसरा जो था वो था लैंडर। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, विक्रम। ये वहां पर टेढ़ा गिर गया था, ऐसा आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। जो इसकी लोकेशन होनी चाहिए थी वो लोकेशन उसकी वहां पर नहीं प्राप्त हुई। अगर उसी लोकेशन पर ये रहता, यानी ये उल्टा गिर गया था, यदि ये सीधे प्रॉपर तरीके से वहां पर रहता तो बहुत सारे इसके द्वारा कार्य किए जाने थे और वो हम तक पहुंच जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि ये सब रह गया। मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी शेष रही थी, कहते हैं 2 कदम की दूरी बाकी थी, और जिसके अंदर ये लैंडर वहीं पर अपना कार्य नहीं कर सका, वहीं पर निष्क्रिय हो गया था। तीसरा जो था वो था रोवर। ये रोवर था, ये इसका नाम प्रज्ञान। ये दोनों मिल करके चंद्रमा से सेल्फी भेजने वाले थे अपने साथ में, ठीक है। यानी हम हमारे पृथ्वी धरातल के ऊपर हमें बहुत सारी जानकारी ये देने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही वहां पर नष्ट हो चुके थे। जबकि ये चंद्रमा यान जो था, ये ऑर्बिटर अभी भी वहां पर मौजूद है। ये जो चंद्रमा है पृथ्वी से काफी कम दूरी पर है, तो वहां पर ये जो इसकी स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है, कुछ जानकारियां उपलब्ध हो सकती है। ये तो भारत का था। भारत के अलावा अमेरिका है, चीन है, रूस है, इन्होंने पहले से ही अपने कुछ सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं चंद्रमा के ऊपर, जिनके रिजल्ट भी पॉजिटिव आए हैं। कहने का मतलब कि चंद्रयान द्वितीय की जो यात्रा थी वो अधूरी रह गई। चंद्रयान प्रथम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। इसरो ने परमिशन दी थी कि ठीक है, चंद्रयान प्रथम को वहां पर स्थापित किया जाए, और वो चला भी गया था, प्रक्षेपित भी कर दिया गया था। PSLV-C के द्वारा उसको भेजा गया था चांद पर, चंद्रमा पर। और चंद्रमा पर भेजने के बाद में कुछ समय तक वो वहां पर रहा, और उस चंद्रमा के विभिन्न प्रकार के फोटोज हैं वो पृथ्वी तल तक, हम तक पहुंचाए गए थे। लेकिन ये जो चंद्रयान था, इसका रिजल्ट सिर्फ थोड़े से ही समय से पहले इसके नष्ट होने पर या इसके प्रॉपर तरीके से वहां पर नहीं पहुंचने से वो जो कार्य था, वो जो सपना था, वो अधूरा रह गया। खैर, अब फिर प्रयास किए जाएंगे। इस इसरो के जो हमारे इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उस संगठन के जो चीफ है, जिनका नाम क्या है आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को ध्यान में होगा, K-Sivan। आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो K-Sivan थे, प्रधानमंत्री जी से मिले और गले मिल करके रोने भी लग गए थे, क्योंकि ये जो उनका सपना था वो अधूरा रह गया।
खैर अभी भी प्रयास जारी है। नेक्स्ट टाइम जब चंद्रयान 3 जाएगा तो इस प्रकार से हमें सफलता मिल जाएगी। ये तो चंद्रयान से संबंधित था, जो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि आज तक किसी ने दक्षिण ध्रुव की तरफ से ये इस प्रकार के जो प्रवेश करवाना है अंतरिक्ष यान का, वो संभव नहीं किया गया था। किसी के द्वारा भी ये कार्य नहीं किया गया था। भारत ने पहल की थी और वो किसी कारण से, कुछ मिस्टेक से, हो सकता है उसकी जो चाल थी, वो गति थी, वो काफी तीव्र थी। उसको जो पहुंचना था, जो समय पर पहुंचना था, उस समय पर नहीं पहुंच करके वो पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से वो जल्दबाजी की वजह से उसका वहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, यानी उसका कनेक्शन समाप्त हो गया था। ठीक है, अब हम लेते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित जो अंतरिक्ष स्टेशन बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दें कि अंतरिक्ष से संबंधित कुछ निजी प्रयास भी किए गए थे। निजी प्रयास का मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा, प्राइवेट तरीके से, कि अंतरिक्ष के अंदर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए, पर्यटन बढ़ावा देने के लिए नवीन जैन है, जो कि किसी संस्थान के संस्थापक है, और वो मून एक्सप्रेस के नाम से जाने जाती है। मून एक्सप्रेस, ठीक है। अब जैसे ये पर्यटन को बढ़ावा देना है, इसके लिए गूगल भी क्या कर रहा है, गूगल ने भी एक पहल की थी, कुछ घोषणा की पुरस्कार के रूप में, लूनर एक्स पुरस्कार की घोषणा की, जो कि इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अंतरिक्ष अभियान को और तीव्र करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था इसके द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, खनन का कार्य हो या उद्योग को बढ़ावा मिले, इस प्रकार के जो कार्य है, वो कार्य उसका उद्देश्य बन गया था। मून एक्सप्रेस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने बताया नवीन जैन है, वो इसके ये कह सकते हैं कि सब कुछ ये ही है, सह संस्थापक है। तो ये इनका उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष में कोई यान जाए, वहां पर स्टेशन हो, उस स्टेशन में लोग बाग जिसको भी लेकर जाया जाता है, पर्यटन के रूप में पर्यटक बना करके ले जाया जाता है, तो वो वहां पर कुछ समय के लिए रुक करके अंतरिक्ष का अवलोकन करें और उनको आनंद के अनुभव हो, कि उनको बहुत अच्छा लगे, ऊपर गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं, पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर गए हैं, या पृथ्वी से बाहर उस वायुमंडल के अंदर प्रवेश किया है, जहां पर वायुमंडलीय दाब में हवा भर करके जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर ऐसी स्थिति होती है, यानी बाहरीता की जो स्थिति है उसको भी वो अनुभव कर सके। तो इस प्रकार से उस कार्य को करने के लिए मून एक्सप्रेस जैसे एक ऐसा अभियान है जो माना जा रहा है। ये जो मून एक्सप्रेस है वो 2018 के अंदर चालू कर लिया गया था, यानी ऐसी योजनाएं बनने प्रारंभ हो गई थी कि किसी व्यक्ति को ले जाया जाएगा, उसका किराया लिया जाएगा, उसको वहां पर रहने के लिए व्यवस्थाएं दी जाएगी। पता नहीं किस प्रकार, कितने प्रकार की कल्पनाएं की जाती थी। नासा से इन्होंने परमिशन भी ले ली थी, नासा ने परमिशन दे भी दी थी। कुछ ये भी कहा गया कि जो ऊर्जा है उसका उत्पादन भी वहां पर किया जाएगा, यानी ईंधन पंप भी बनाए जाएंगे, जिसके द्वारा ईंधन पंप होंगे तो इजीली ही कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा तो अंतरिक्ष की यात्रा इजीली कर सकता है। उसको सुगम बनाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए गए। अब हम लेते हैं अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय क्यों कहा गया कि ये बहुत सारे देशों की साझेदारी से बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है तो ठहराव की जगह से जाना जाए। ठहराव का मतलब कि कुछ समय के लिए वहां पर रुका जा सकता है। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद में एक चमकते हुए तारे की जैसी एक संरचना दिखाई देती है। जो जैसे तारे तो गहरे रंग से चमचमाते हैं और
ये क्या होता है, थोड़ा सा लाइट चमकता हुआ प्रतीत होता है। वो क्या है, अंतरिक्ष पर स्टेशन है जो कि यहाँ से ले जाकर के वहां पर स्थापित किया जा चुका है। आपकी बुक में उसकी पिक्चर भी दी हुई है, फोटो है, देखना आप लोग, नेट पर भी अवेलेबल हो जाएगी इसकी फोटो। ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये पृथ्वी के निचली सतह पर है, निचली सतह पर स्थित है, निचली सतह पर स्थित है। इसको जैसे अभी बताया कि किस प्रकार से ये चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसको देखा जा सकता है अपनी आंखों के द्वारा, यानी दूरदर्शी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तौर पर हम इसको देख सकते हैं। ये 330 से 435 किलोमीटर पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के जो परिक्रमा स्थल है उससे कुछ दूरी बनाए हुए रहता है। परिक्रमा स्थल कौन सा है, जैसे कि वृत्ताकार है, इस वृत्ताकार स्थिति से ये 330 से 435 किलोमीटर की दूरी पर दूरी बनाए हुए है। ये एक दिन के अंदर 15 चक्कर पृथ्वी के लगाता है। एक दिन में 15 चक्र इस पृथ्वी के इस प्रकार से लगाता रहता है, ठीक है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कक्ष बने हुए हैं, विभिन्न कक्ष। उन विभिन्न कक्ष में कौन कौन से शामिल हैं, जैसे विभिन्न कक्ष के अंदर कुछ लेबोरेटरी है, जैसे भौतिक विज्ञान की, जीव विज्ञान की, खगोल विज्ञान की, इनकी लैब बनती है। कहने का मतलब कि ये लेबोरेटरी बनाई गई है जिससे वहां पर रह करके कुछ समय रह करके कुछ अनुसंधान का कार्य किया जा सके कि इस जगह पर जो दूसरे ग्रह है या जहां अंतरिक्ष के अंदर हम गए हैं तो उससे संबंधित जो जानकारियां हैं, कुछ प्रयोग करने हैं, वो इनकी मदद से किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको आश्चर्य होगा, और ये आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर बागवानी भी की गई है। बागवानी, उसका सबूत क्या है कि ऊपर से कुछ फोटोज आई है जो कि फोटोज फूलों की है, फूल की है। इसका मतलब वहां पर पानी की भी व्यवस्था है और बागवानी भी की जा रही है। तो ये स्थिति क्या बता रही है, वहां पर और अधिक विकास की प्रक्रिया को बता रही है। इसके अलावा ये जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष स्टेशन है, इसके ऊपर आपको आश्चर्य होगा सोलर पैनल भी लगा हुआ है। ये क्या करता है, ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है, ठीक है। जो यहाँ पर संभव है वो कुछ चीजें, कुछ बातें दूसरी जगह पर अंतरिक्ष में भी उस स्टेशन के ऊपर संभव हो सकती है। इसके अलावा जैसे हम देखें कि पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं और अभी बताया कि पृथ्वी निचली सतह पर स्थित है, तो इसके अंदर क्या होता है, गुरुत्व बल मौजूद है। गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल है, जिस स्थिति के अंदर कोई भी व्यक्ति वहां पर जाता है तो वो भारीहीनता की स्थिति में आ जाता है। भारीहीनता का मतलब क्या है कि वो उड़ने लग जाता है, उस अंतरिक्ष के अंदर वो उड़ने की स्थिति में होता है। उसके लिए उनको एक कॉस्ट्यूम दिया जाता है, कुछ पहनने के लिए सूट दिया जाता है, अंतरिक्ष सूट बोलते हैं। उससे वो धीमे गति से वहां पर वो कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं उड़े बिना। और ऐसे स्थिति में ये जो भारीहीनता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु है वो क्या होती है, भारीहीनता की स्थिति में होती है। तो इस भारीहीनता को कम करने के लिए इस स्टेशन में एक और भी व्यवस्था है कि जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब की हवा को कमरे में, कुछ कमरे तैयार किए गए हैं, उनमें ये हवा भरी हुई है जिससे ये भारीहीनता की स्थिति उनको महसूस नहीं हो। दूसरा, जब भी इन कमरों में व्यक्ति रहता है जहां पर वायुमंडलीय दाब हवा भरी हुई है, वायुमंडलीय दाब पर हवा वायु भरी हुई है,
वहां पर वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं, जैसे उनको कुछ अनुसंधान का कार्य है या कोई भी कार्य वहां पर वो कर रहा है तो आसानी से वो कर सकता है। क्योंकि वरना तो क्या होता है, उड़ते रहेंगे या वो कॉस्ट्यूम पहने रहेंगे तो वो थोड़ा सा दबाव में, मानसिक तनाव की स्थिति में भी आ जाता है, इरिटेट हो जाता है। क्योंकि वहां मोस्टली एक दो जनों को आपस में देख सकते हैं, दो व्यक्ति एक जगह पर रह रहे हैं तब भी उनमें क्या होती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, मनोवैज्ञानिक जो खिंचाव है वो महसूस होने लग जाता है। इसके लिए भी उनको पहले से हिदायत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ व्यायाम वहां पर आप लोगों को करना है। यदि कुछ समय वहां ठहरना है तो आपको व्यायाम भी प्रॉपर तरीके से करने होंगे। इसके अलावा ये अंतरिक्ष स्टेशन है, इस पर आप लोगों ने नाम भी सुना होगा अपने भारत की जन्मी हुई बेटी सुनीता विलियम्स है, जिसको नागरिकता मिली हुई है अमेरिका से। अब वो अमेरिका में रहकर के नासा के द्वारा इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक से अनेक बार जा चुकी है। और वो जब जाती है तो लास्ट टाइम जब वो गई थी तब न्यूज़पेपर में भी आया था, आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ समूह से लेकर गई थी, भागवत गीता लेकर गई थी, भागवत गीता को वहां पर उसने पाठ किया था और अपने साथ में, यानी ये एक आस्था थी। गणेश जी की मूर्ति लेकर गई थी, उसको वहां पर रखा था। खाने के लिए इन लोगों को वहां पर लिक्विड और ठोस दोनों प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। लिक्विड जो भोजन होता है उसको वो गिलास से डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि भारीता की स्थिति वो पकड़ ही नहीं सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, स्ट्रो होता है, उसके माध्यम से ही वो कुछ लिक्विड फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, ठोस के लिए भी ये बात है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रे होती है, ट्रे के ऊपर चुंबक लगे रहते हैं और उसके ऊपर वो बर्तन होते हैं जिसमें ठोस पदार्थ खाने वाले भोजन के रूप में होते हैं, उनको उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। उसके लिए चिमटी या फोक इस प्रकार की फैसिलिटी वहां पर रहती है जिससे कि ये अपना भोजन कर सके। इसके अलावा जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसके ऊपर शौचालय भी एक विशेषता लिए हुए होते हैं। वहां पर जो ये मूत्र वगैरह होता है उनको शुद्धिकरण किया जाता है, उनसे जल की मात्रा को निकाला जाता है, उसको शुद्ध करके फिर पीने के काम में लिया जाता है। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी फैसिलिटी है। एक चीज और है कि हमारे यहाँ तो मोमबत्ती जो है वो सीधी जलती है और इसमें क्या होता है, चारों तरफ से ऐसे वो उसकी ज्वाला नजर आती है। यदि ऊपर मोमबत्ती को जलाया जाए तो वो स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर चीजें हैं वो ही लगभग वहां पर होती है। अब जैसे आप और आमने सामने होते हो तो आप कहते हैं क्या मैं भी चंद्रमा पर जा सकता हूँ, इसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट परमिशन देती है। जिस व्यक्ति को जाना होता है उसका एग्जामिन होता है, गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है, कुछ खर्चा गवर्नमेंट देती है, तो कुछ यदि पर्यटन के रूप में जाना है, पर्यटक के रूप में जाना है तो खर्चा खुद को वहन भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा या नासा के द्वारा नहीं है, इसरो के द्वारा नहीं है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को जाना है। और सुनीता विलियम्स जैसे बहुत कम लकी होते हैं जिनको ये मौका एक से अधिक बार मिला है और वो जाकर आई है, उनको इतना खुशी मिलती है कि देखिए मैं कितनी बार इस स्टेशन पर गई हूँ, कितना मैंने यहाँ पर अनुसंधान का कार्य किया है। अब वहाँ से यहाँ पर आते हैं तो वातावरण बिल्कुल चेंज होता है, कुछ समय तक वो अपने आप को उस वातावरण में सेट करने में लगा देते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है जब वो वहाँ पर जाना होता है तो उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से वो स्पेस है, कैसे वहाँ का वातावरण होगा, किस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर अपने कार्य करने हैं। तो वो कार्य भी काफी समय तक वहाँ पर करते हैं और आने के बाद में भी काफी समय तक थोड़ा थोड़ा वातावरण चेंज कर करके उनको दिया जाता है। कहने का मतलब अपने परिवार से भी वो काफी दूर हो जाते हैं पहले से ही और बाद में भी रहते हैं। देखिए मजेदार बात की ऊपर जाने के बाद में भी वो अपने परिवार वालों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन वहाँ बैठे हुए साइंटिस्ट विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां वहां से दे सकते हैं। इतनी फैसिलिटी है, क्यों है? क्योंकि वहां पर सैटेलाइट्स है, उनका कनेक्शन नीचे रहता है और जिनको इजीली देखा जा सकता है या उनके बारे में समझा जा सकता है। ये तो है इस स्टेशन की बात।
इस स्टेशन को वहां पर स्थापित करने के लिए देखिए कितना प्रयास किया गया। अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस है, इन्होंने क्या किया, रॉकेट से टुकड़ों में सामान भेजा और फिर उन टुकड़ों को जोड़ करके एक संरचना को विकसित किया गया, इस स्टेशन को विकसित किया गया। कहने का मतलब कि ये टुकड़े, ये स्टेशन एक बार में नहीं बना, काफी अधिक वहां पर रॉकेट के चक्कर लगे हैं, काफी अधिक बार वहां पर रॉकेट को भेजा गया है और उसके बाद में वो जो छोटे छोटे सामग्रियां गई है उनसे फिर इस स्टेशन को वहां पर स्थापित किया गया है, बनाया गया है। कहने का मतलब कि एक बार में ये सब कुछ नहीं हुआ, काफी लंबा टाइम लगा तब जाकर के ये स्टेशन बना है। अब इस स्टेशन के ऊपर जैसे हमने भोजन की बात की थी, तो खाना भी कुछ समय तक वहां पर रह जाता है तो उसका स्वाद बदल जाता है। जब कुछ व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं उनको भोजन की आवश्यकता है और भोजन उनके पास में उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से भोजन उनके लिए जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म अभी बताइए कि लिक्विड में भी हो सकता है और ठोस या सॉलिड में भी हो सकता है। इसके अलावा जो रूस है, उस रूस ने भी एक अंतरिक्ष यान भेजा था जिसका नाम था सोयूज। सोयूज नाम था। ये सोयूज जो था ये क्या था कि एक ऐसा यान है रूस के द्वारा भेजा जाने वाला, सोयूज। ये जो सोयूज ये जो यान है, अंतरिक्ष यान है, इस अंतरिक्ष यान की विशेषता क्या होती है कि एक सीट वहां पर खाली रखी जाती है। वो किस लिए? वो इसलिए कि कोई भी व्यक्ति है जो ये कहता है कि मैं अपने खर्चे पर वहां जाऊंगा, इस अंतरिक्ष में जाऊंगा, अंतरिक्ष स्टेशन में जाऊंगा, तो ऐसी व्यवस्था के लिए रूस ने इस यान के अंदर एक सीट खाली रखी हुई होती है, जो कि पर्यटक के रूप में कोई भी व्यक्ति जाना चाहे तो वो अपने खर्चे से वहां पर जा सकता है। कहने का मतलब ये आर्थिक पक्ष को सॉलिड करने के लिए एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के द्वारा, जिस तरीके के माध्यम से व्यक्ति को भी आनंद मिलता है कि ठीक है उसका पिकनिक हो गया, उसने अंतरिक्ष की यात्रा कर ली और यहाँ पर वो जिस देश के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है उसकी आर्थिक स्थिति भी सॉलिड बन जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काफी अधिक मददगार है यदि किसी देश के अर्थव्यवस्था को देखें। जैसे कि जो निजी प्रयास है उनमें क्या कहा गया है कि वहां पर खनन का कार्य किया जाए, वहां पर हीरे जैसे जो कीमती धातुएं हैं उनका व्यापार किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि लोग आकर्षित होकर के वहां जाएंगे और उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी सॉलिड होगी उस देश की और उसके साथ साथ में ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से काफी अधिक प्रयास किए जा रहे हैं जो कि आज भी चालू है। चंद्रयान प्रथम जब वहां पर गया था तो उसके द्वारा में जैसे 2008 के अंदर वो गया था और अब देखिए ये 2019 में भेजा गया था। 2008 में जब वो गया था तो उस स्थिति में ये देखा गया था कि वहां पर जब वो चंद्रमा यान प्रथम गया है तो उसने काफी अधिक वहां से सबूत भेजे थे। सबूत का मतलब कि वहां पर जल की उपस्थिति है, एल्यूमिनियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, तो ये धातुएं क्या कर रही है, व्यक्ति को आकर्षित कर रही है कि हो सकता है वहां पर खनन का कार्य हो तो व्यापार भी चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति है वो लालच में आएगा और इस प्रकार का अगर कार्य होता है तो उस देश के लिए बहुत अच्छा कार्य होता है। चंद्रयान प्रथम जब गया था तो वो जब गया था 2008 में तो 2009 तक वो एक्टिव रहा था। 2009 के अंदर जो अगस्त का महीना था उस अगस्त के महीने के अंदर उसका संपर्क हट गया था, सैटेलाइट्स उसका कार्य करना बंद कर चुका था, इस वजह से उससे संपर्क टूट गया था। लेकिन चंद्रयान द्वितीय काफी मेहनत करके काफी समय
प्रयास करने के बाद में यानी 11 साल का इंतजार किया और उसके बाद में वो अंतरिक्ष यान तैयार हुआ, चंद्रयान तैयार हुआ और फिर उसका जो रिजल्ट प्राप्त होना था वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए। लेकिन आज फिर प्रयास चालू है और वो दिन दूर नहीं जब भारत के द्वारा इस प्रकार के कार्यों में सर्वोच्चता हासिल की जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो साइंटिस्ट है, भारत के जो साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर ऐसा जज्बा है कि वो दिन रात मेहनत करके दूसरे देशों को पीछे हटाते हुए स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे और इसके लिए उनको सफलता भी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपके विज्ञान विषय के अंदर जितने भी चैप्टर है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित है, जो कि नॉर्मल जानकारी है, जो फिर कभी समय रहेगा तो आप लोगों को वो भी करवा दिया जाएगा। बाकी आपका कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग नहीं पूरा कंप्लीट हो गया है, मात्र वो एक सड़क सुरक्षा वाला चैप्टर रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक